माधोपुर में दहशत फैलाने वाला टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। पटना मनेर थाना क्षेत्र में ग्राम माधोपुर में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले कुख्यात टॉप 10 अपराध कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में राहत का माहौल है। पकड़ा गया अपराधी आकाश कुमार लंबे से पुलिस की रडार पर था और कई मामलों में फरार चल रहा था। जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि माधोपुर गांव में एक व्यक्ति खुलेआम फायरिंग कर अपने वर्चस्व का प्रदर्शन कर रहा है। सूचना की पुष्टि होते ही नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के निर्देश पर मनेर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। थाना अध्यक्ष मनेर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर आकाश कुमार पिता स्वर्गीय भगवान शाह निवासी माधोपुर को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी कट्टा, .315 बोर का एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस पूरे मामले पर बात करते हुए सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। मनेर थाना का एक टॉप 10 अपराधी आकाश कुमार सन ऑफ भगवान साहब, जो माधोपुर थाना मनेर जिला पटना का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये चूँकि थाने का टॉप 10 स्तर का अपराधी था और साथ ही साथ ये कई केसों में लंबे समय से वांछित भी चला आ रहा था, तो इसकी गिरफ्तारी हेतु SHO मनेर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें टेक्निकल टीम थी और साथ ही साथ थाना के स्थानीय पदाधिकारी और फोर्स थे, और उसकी मदद से इसको पकड़ा गया था। और इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय बात है कि 20/12/2025 को इसने फायरिंग की घटना भी की थी, क्योंकि स्वभाव से दबंग प्रवृत्ति का अपराधी था और जिस मोहल्ले में रहता था माधोपुर थाना मनेर जिला पटना, तो उसमें दबदबा बनाने के लिए इसके द्वारा 20 तारीख को फायरिंग भी की गई थी। और चूँकि इस केस में भी वांट चला आ रहा था और तुरंत जैसे ही घटना घटित हुई थी तो सूचना मिलते ही SHO मनेर के द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया और जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। और चूँकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये मनेर थाना का टॉप 10 अपराधी था, तो इस पर कई केस पूर्व में दर्ज हैं। इस संदर्भ में इस पर 522/22 केस है, जो वर्ष 2022 में दर्ज हुआ था आर्म्स एक्ट, और साथ ही साथ इसमें IPC की धाराएँ 414, 467, 468 लगी हुई थी। इसके अलावा मनेर थाना में ही एक अन्य केस इस पर 159/24 दर्ज है, जिसमें इसने रॉबरी की घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा एक अन्य केस 22/25 भी इस पर दर्ज है और एक अन्य केस 960/25 जो मनेर थाना में ही है, इस पर दर्ज था और ये आर्म्स एक्ट का केस था। और इस पर भी केस में भी इस पर कार्रवाई की जा रही है और 596/25 केस में ये भी फरार चल रहा है। अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी गिरफ्तारी पुलिस के स्तर से की गई है और माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको जेल भेजा जा रहा है। अन्य केसों में भी जिनमें ये वांछित था, उनको भी माननीय न्यायालय के माध्यम से पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और उसमें अलग से पूछताछ की जाएगी। एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस .315 बोर का और एक खोखा .315 बोर का और एक मोबाइल फ़ोन। इसकी उस दिन हत्या की मंशा नहीं थी। जो माधोपुर नाम की जो जगह है मनेर थाना के अंतर्गत, वहाँ पर इसका जो काम था विशेषकर जो दबंगई करना और पैसा वसूलना लोगों से, और अपनी दबंगई को स्थापित करने के लिए इसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी 20 दिसंबर 2025 को। हाँ, रंगदारी की भी इसकी शिकायतें लंबे समय से आ रही थी। मैंने एक आपको बताया कि वर्ष 2024 में इस पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 392 के तहत इस पर केस दर्ज हुआ था, जो लूट की घटना थी। उसने बड़े स्तर पर लूट को अन्य 2 अभियुक्तों के साथ अंजाम दिया था। और लोग हैं इसके साथ और हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अभी प्रयास चल रहा है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। हथियार जिस लोगों से लेता था उनका भी हम लोगों ने नाम पता किया है, उनके खिलाफ भी अलग से छापेमारी की जाएगी।